अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद समन साजिद। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट किया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमने कल पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 होता है बाय फैक्टराइजेशन, नंबर 2 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड नंबर 3 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो कल हमने फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो सॉल्व किया था, आज हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इक्वल्स टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल ये है कि हमारे पास जो कांस्टेंट होगा इक्वेशन में उसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास -32 था, तो हम इसको राइट हैंड साइड पे ले आए, हो गया +32। और कंप्लीटिंग स्क्वायर के सब क्वेश्चंस में हमने ऐसे करना है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यूज़ होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना होता है कि जो हमारे पास x का कॉफिशेंट होता है x का, इसको हमने 2 पे डिवाइड करना है। x का कॉफिशेंट हमारे पास आएगा 4 डिवाइडेड, अब x का कॉफिशेंट 4 है और इसको हमने 2 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब ये जो नंबर 2 आया है इसके स्क्वायर को हमने दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी हमने इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 को 2 पे डिवाइड करने से 2 आया। अब हमने 2 का स्क्वायर राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड कर दिया। अब 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये जो फार्मूला है अगर आपको याद हो तो ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। और इसको जब हम क्लोज करते हैं तो ये बनता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड पे 2 का स्क्वायर ओपन किया तो 4 आ गया और 4 को जब हमने 32 में प्लस किया तो 36 आ गया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास ये स्क्वायर ख़त्म हो गया। और यहाँ पे 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, तो 6 के ऊपर से जब स्क्वायर हटा तो यहाँ पे हमारे पास जब भी स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट से हटती है तो हमारे पास प्लस माइनस 7 लगता है। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। अब एक दफ़ा हमने x प्लस 2 को प्लस के साथ सॉल्व किया और एक दफ़ा x प्लस 2 को माइनस के साथ। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया है, जो प्लस वाला है यहाँ पे ये 2 प्लस हो रहा था, यहाँ आके क्या हो गया माइनस, और x की वैल्यू आ गई 4। अब राइट हैंड साइड पे x प्लस 2 इक्वल्स टू -6 हमने पुट किया था, x इक्वल्स टू -6। अब ये प्लस यहाँ आके प्लस 2 यहाँ आके -2 हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -8। और जब भी x की दो वैल्यूज़ आती हैं तो हम सोल्यूशन सेट बनाते हैं, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 4 एंड -8। पार्ट 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है इसलिए हमने शिफ्टिंग नहीं की है, डायरेक्ट ही हम लोगों ने जो x का कॉफिशेंट है 8, इसको 2 पे डिवाइड किया। 8 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 4। हमने 4 के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर दिया और 4 के स्क्वायर को जब इस साइड पे ऐड किया तो ये हमारे पास वही फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब इसको क्लोज करते हैं तो हम फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू लेते हैं और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। तो ये ए और ये बी, एक्स हमारे पास ए है, बी हमारे पास 4 है। इन दोनों को प्लस का फार्मूला यूज़ हो रहा है क्योंकि बीच में दोनों के प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लगाया और स्क्वायर लगा दिया, फार्मूला क्लोज हो गया। यहाँ पे 4 का स्क्वायर हमने ओपन किया तो 16। दोनों अब यहाँ पे स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से एक्स प्लस 4 के ऊपर जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो गया और यहाँ पे 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 4 जब कैंसिल अंडर रूट से बाहर आया तो प्लस -4 हो गया। ठीक है, अब हमने वही काम किया, पहले हम लोगों ने प्लस के साथ 4 को लिखा और फिर हमने माइनस के साथ लिखा। तो x प्लस 4 जब 4 के साथ लिखा तो हमारे पास ये 4 यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ आके हो गया माइनस, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0। यहाँ पे x प्लस 4 को जब -4 के साथ लिखा तो ये 4 यहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ आके हो गया माइनस, तो हमारे पास x की दूसरी वैल्यू आ गई -8। तो जब दो वैल्यूज़ आती हैं हम सोल्यूशन सेट बनाते हैं, हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 0 एंड -8। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। हमने कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे ले आया, 9 यहाँ माइनस हो रहा था, यहाँ आके हो गया प्लस। अब हमने x के कॉफिशेंट का को 2 पे डिवाइड किया, 6 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3। अब हमने 3 के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर दिया। यहाँ पे ऐड करने से हमारे पास फार्मूला क्लोज होता है, x और x प्लस 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर ओपन करने से हमारे पास आ गया 9।
अब हमने 9 में 9 को प्लस किया 18। अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ। स्क्वायर रूट लेने से ये तो कैंसिल होके बाहर आ गया, बट 18 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का, तो हमने 18 की फैक्टराइजेशन की है। फैक्टराइजेशन करने से 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, तो हमारे पास ये कुछ फैक्टर्स आए हैं 2 3 एंड 3। ये हमने 18 को ब्रेक करके हमने इसके फैक्टर्स लिख दिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 3 का स्क्वायर है, 3 का जब स्क्वायर बनाए थे 3 स्क्वायर रूट को ब्रेक करके बाहर आ गया और अंदर सिर्फ अंडर रूट 2 बच गया। अब ये जो 3 है ये यहाँ प्लस हो रहा था, ये यहाँ के हो गया माइनस, तो हमारे पास आंसर आ गया x इक्वल्स टू 3 अंडर रूट 2 माइनस 3। बट आपकी जो बुक है, बुक में हमारे पास आंसर जो थर्ड पार्ट है 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो है इसमें हमारे पास आंसर आ रहा है -3। तो ये जो न्यू बुक आई है इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं वो तो ठीक है, बट हमारे जो आंसर्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हमारे सॉल्यूशन से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन है ये इसका आंसर गलत दिया हुआ है। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर में मिस्टेक है, तो हम सॉल्व करेंगे तो साथ साथ पता चलता रहेगा। तो आप लोगों ने बुक के आंसर को देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि बुक में काफ़ी मिस्टेक्स हैं और उन मिस्टेक्स की वजह से हम भी काफ़ी दफ़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट नहीं आ रहा, बट हमारा सॉल्यूशन ठीक है, बुक वालों की मिस्टेक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमने वही काम किया, यहाँ पे 8 जो है वो कांस्टेंट है, ये यहाँ प्लस था, यहाँ आके माइनस हो गया। अब हमारे पास एक रूल ये होता है कि जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर का हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जो एक्स स्क्वायर है उसको हमने उसके साथ कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, यानी कि उसके साथ कोई कोफिशिएंट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ रहा है, अब इस 3 को हमने ख़त्म करना है। तो 3 को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड पे हर वैल्यू को, हर टर्म को 3 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 3 इस वाली टर्म को जब 3 से डिवाइड किया 3 3 से कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर हो गया। इस वाली टर्म को जब 3 से डिवाइड किया तो 3 4 ज़ा 12 होता है, तो ये 4x हो गया। बट इस वाली टर्म को जब 3 से डिवाइड किया तो 8 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये एज इट इज़ रहा। अब हमने वही काम किया, हमने 4 को 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 2, तो 2 के स्क्वायर को हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। यहाँ पे जब 2 के स्क्वायर को ऐड किया तो ये फार्मूला बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जब 2 का स्क्वायर खुला तो 4 हो गया। अब यहाँ पे फ्रैक्शन है तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं था, 4 के नीचे 1 लगाया ताकि हम एलसीएम ले सकें। यहाँ पे जब हमने एलसीएम लिया तो 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पे 3 3 से कैंसिल, तो -8 प्लस 3 4 ज़ा 12, तो 12 में से 8 माइनस किए तो 4/3 आ गया। अब हमने यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने अंडर रूट लिया, x प्लस 2 बाहर आ गया। यहाँ पे जब हमने अंडर रूट लिया तो 4 तो हो गया 2 का स्क्वायर, और 3 के ऊपर हमने अंडर रूट अलग कर दिया। 2 बाहर आ गया अंडर रूट से क्योंकि 2 का स्क्वायर था, और जो 3 है इसका स्क्वायर नहीं था, 3 एज इट इज़ रहा। अब हमारे पास यहाँ पे हमने प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि दोनों वैल्यूज़ अंडर रूट से बाहर नहीं आई हैं। जब दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ अंडर रूट से बाहर आ जाती हैं तब हम प्लस माइनस लगाते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू आई है तो हमें प्लस माइनस नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे हमारे पास 2 प्लस हो रहा था, यहाँ आके हो गया माइनस। अब यहाँ पे फिर वही फ्रैक्शन वाला काम आ गया, तो नीचे हमने 1 लगा दिया। हमने एलसीएम लिया, अंडर रूट 3 से कैंसिल, तो यहाँ पे 2 बच गया माइनस। जब अंडर रूट 3 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 अंडर रूट 3 जो है हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर आप बुक में देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर हमारे आंसर से काफ़ी डिफरेंट आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका आंसर हम यहाँ आ रहा है -2 अंडर रूट 3 प्लस -2 ओवर अंडर रूट 3। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया वो है 2 -2 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3। तो यहाँ पे प्लस माइनस की मिस्टेक आ रही है, जो कि बुक वालों ने आंसर में गलती की है, तो हमारा सोल्यूशन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने प्लस को यहाँ 1 प्लस हो रहा था, यहाँ के हो गया माइनस। अब हमने जब यहाँ पे इसके कोफिशिएंट को x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1/2 ही आया, तो हमने 1/2 को इसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर दिया। यहाँ पे दोनों तरफ ऐड करने के बाद ये तो बन गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, फार्मूला क्लोज हो गया। बट यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर ओपन किया, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे फिर फ्रैक्शन थी तो -1 के नीचे कुछ नहीं था, हमने 1 लगा दिया। अब 4 जो है इसका एलसीएम आया, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -4, यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल हो गए तो हमारे पास बच गया 1। अब हमने यहाँ पे इन दोनों को माइनस किया तो -3/4। अब स्क्वायर को ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट लेना होगा, स्क्वायर रूट लिया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट के अंदर आ गया है 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, बट -3 आ गया है
तो अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, रूल है मैथ्स का। तो इसको अंडर रूट के अंदर माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया कि -1 को और 3 को अलग कर लिया, क्योंकि -1 को 3 से मल्टीप्लाई करने से बनता है ना -3, तो हमने यहाँ से -1 को सेपरेट कर लिया और यहाँ पे x + 1/2 जो है वो स्क्वायर को ख़त्म करके बाहर आ गया। अब आप सब ने 9th में आयोटा और इमेजनरी नंबर्स वगैरह पढ़े होंगे, तो उसमें हमारे पास था कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो वहाँ पे भी हम यही करते थे, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर -1 आता था तो हम सेपरेट करके आयोटा स्क्वायर लगा देते थे। यहाँ पे भी हमने वही काम किया, जहाँ पे -1 था अंडर रूट के अंदर, मैंने वहाँ पे -1 को सेपरेट किया और आयोटा स्क्वायर जो है -1 की जगह पे पुट कर दिया। अब आयोटा स्क्वायर है तो स्क्वायर अंडर रूट को ख़त्म करके बाहर आ गया और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये जो 1/2 है, ये वहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ आके हो जाएगा -1/2। और जब हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ गया 2√3 आयोटा। अभी आयोटा अंडर रूट से बाहर है, ये मैंने गलती से यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया है, -1। ये एलसीएम लेने के बाद हमारा आंसर आया और यही हमारा करेक्ट आंसर है। बुक में इसका आंसर भी डिफरेंट दिया गया है, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। 4x स्क्वायर -8x -5 = 0। 5 यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ क्या हो गया प्लस। फिर वही बात कि x स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए जस्ट। तो यहाँ पे 4 आ रहा है तो हमने 4 को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। 4 से डिवाइड करने से ये वाली वैल्यू का 4 ख़त्म हो गया। यहाँ पे 4 को जब 8 पे डिवाइड किया, 8 को 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आ गया। यहाँ पे 5 को 4 पे डिवाइड किया तो कटिंग नहीं होती है, एज इट इज़ आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो x की वैल्यू है 2, इसको हमने डिवाइड करना है 2 पे। तो 2 को 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास आता है 1, तो हमने 1 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब यहाँ पे जब ऐड किया तो यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस का फार्मूला हमने क्लोज़ किया। साइंस को देख के हमने फार्मूला को क्लोज़ करना है। तो यहाँ पे -x - 1 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 1 का स्क्वायर ओपन किया तो 1। अब यहाँ पे फ्रैक्शन है तो फिर हमने नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया ताकि हम एलसीएम ले सकें। नीचे हमने एलसीएम लिया है, 4 एलसीएम आ गया 5 एज इट इज़ आ गया, प्लस 4 1 ज़ा 4, तो हमारे पास 9/4 जो है वो इसका एलसीएम आ गया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास वही कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने अंडर रूट लिया दोनों तरफ। अब अंडर रूट लिया तो यहाँ पे 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बन रहा था और जो 2 है वो 4 का स्क्वायर बन रहा था, और यहाँ पे x - 1 स्क्वायर को ख़त्म करके बाहर आ गया। अब दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर बन रहा है तो दोनों वैल्यूज़ स्क्वायर रूट को ख़त्म करके बाहर आ रही हैं। तो मैंने आपको बताया जब दोनों कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ जो हैं वो स्क्वायर रूट को ख़त्म करके बाहर आएँ तो हम प्लस माइनस लगाते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया प्लस माइनस, एक दफ़ा हमने प्लस के साथ x - 1 को +3/2 के साथ रखा और फिर नेक्स्ट हमने x - 1 को -3/2 के साथ लिखा। अब यहाँ पे माइनस हो रहा था 1, यहाँ आके हो गया प्लस। अब फ्रैक्शन है तो हमने 1 के नीचे 1 लिख दिया ताकि एलसीएम ले सकें। नीचे हमने एलसीएम लिया तो 2 और ये 3 एज इट इज़ आ गया, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास आ गया 5/2। एक्स की एक वैल्यू आ गई 5/2। यहाँ पे -3/2 के साथ लिखा तो 1 यहाँ पे माइनस हो रहा था, यहाँ आके हो गया प्लस। अब फिर से फ्रैक्शन है तो हमने एलसीएम लिया, -3 + 2, तो हमारे पास आंसर आ गया -1/2। दो वैल्यूज़ आई हैं तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 5/2 एंड -1/2। तो यहाँ तक हमारा आज क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो कल मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 आपके साथ शेयर करूँगी और हमारी एक्सरसाइज जो है वो कल कंप्लीट हो जाएगी। आई होप कि आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।